लाडली बहना के संबंध में दूसरा और अंतिम प्रशिक्षण पन्ना कलेक्ट्रेट में हुआ संपन्न। शुक्रवार 10 तारीख को लाडली बहना के मास्टर ट्रेनर्स को अंतिम बार प्रशिक्षण किया गया, जिसमें बताया गया कि आंगनबाड़ी और सहायिका सहित वे समस्त मानसेवी जो अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं और मानसेवी के रूप में जिन्हें अनुदान दिया जाता है, वह सभी इसके पात्र होंगे। इसके अलावा वे समस्त व्यक्ति जिनकी आय 2.5 लाख से कम है और किसी भी योजना में 1000 रुपये मासिक से कम मिलता है, वे सभी इसके पात्र होंगे। एक सवाल के जवाब में भोपाल की टीम ने बताया कि किसान सम्मान निधि के समस्त हितग्राही यदि किसी अन्य बिंदु से अपात्र नहीं हैं तो वह भी पात्र होंगे। और ये भी बताया गया कि इसके लिए एक सामान्य जनों के लिए पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे वह अपने आवेदन के साथ साथ इसके संबंध में अपने क्षेत्र की प्रगति के बारे में भी जान सकते हैं। और इसके अलावा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से समस्त कर्मचारी इसकी प्रगति की जानकारी ले सकेंगे और इसमें अपना आवेदन, जो हितग्राहियों का आवेदन है, वह दर्ज कर सकेंगे। इन सभी जानकारियों को भोपाल से BC वर्चुअल मीटिंग के द्वारा समस्त प्रदेश के मास्टर ट्रेनर्स को पूर्ण जानकारी दी गई और ऐप का उपयोग करना भी बताया गया। इसमें यह भी जानकारी दी गई कि यदि आधार में मोबाइल लिंक नहीं है लेकिन उसके बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट सही आ रहे हैं तो भी उसका आवेदन पूर्ण हो जाएगा और वह इस योजना का लाभ ले सकेगा। लेकिन खाते में आधार और मोबाइल नंबर तथा ID में आधार सत्यापित होना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना आवेदन पूर्ण नहीं होगा और हितग्राही को स्वयं उपस्थित होकर अपना फ़ोटो खिंचवाना होगा, तभी यह आवेदन पूर्ण माना जाएगा। इसके अलावा ये बताया गया है कि समस्त पंचायतों में ऐसे रजिस्टर भी रखे जाएं जिनमें आवेदन हो चुके हितग्राहियों की जानकारी और किन कारणों से आवेदन नहीं हो सके उनकी जानकारी भी वहां उपलब्ध हो सके। मीटिंग के दौरान यह भी कहा गया कि यह निश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित ना रहे और शासन प्रशासन जिस रुचि से इस योजना में आगे बढ़ रहा है, जिस संलग्नता के साथ कार्य कर रहा है, ऐसा लगता है कि निश्चित ही इस योजना को पूर्ण रूप से सफल किया जाएगा।